नमस्कार, प्रणाम। हम वीआईपी कॉमेडी के तरफ से सभी को गोड़ छू के प्रणाम करतानी। फिलहाल में एगो हम वीडियो देखनी है भाई, देखला कि ना? अरे भाई का कही हम तो तबाह बानी नाव वाला से। नाव पर जम जाता आदमी पैसा खातिर जी अपना बाल बच्चा खातिर जम जाता, तुम अपना मौत से समझता वो लड़ के आवता। समझ गए भैया? कैसे? कैसे हाँ, कैसे हम अब वही वीडियो में दोबारा देखा थी कैसे ल देख लिया ल। अरार मामले जता रहा है, लोग मार रहा है नहीं, माना किए पर नहीं मार रहा है सब लेबर लोग। मर जगह ऐसा खखन के हम दे। देखिए गुड्डू से ठेकेदार अब भाई ठेकेदार खुदाई चला रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखिए जता गया है, अरार बहुत बड़ा भड़क गया है इस पर। मर जाएगा सब तक हम लोग के रिक्स हो जाएगा। बाचा मालिक में है, इसमें है बाचा मालिक इसका नाम है। उधार देगा ये बड़ा, गोड़ टूट गया इसका, मलाह के 1 लाख रुपये बना दे देना पड़ेगा। तो इसका मतलब भैया भाई तक हमारा तक भैया अच्छा हो गई है कहने मेरे कटा हूँ छोड़े नाव देख लो, बच्चा लाल के नाम है। ठीक है आ गया छोड़ दे आज के बाद छाड़ मत मतलब यह बालू। हाँ आलू जरा खींचा ना, काहे ना बड़ा लोग ने आराम से फफड़ा खींचा पहले खींचा ले गुड्डू ठेकेदार फाइबर का कैमरा लेके भगाई तो धरा के मार दे। फाइबर का भाई मेरा सामान छोड़ देनी फिर मैंने दे चलो हम गोल का बड़ा निकल लियो। बड़ा डिलान है, डिलान बहुत बड़ा है इसलिए भड़क गया है। फिर भड़केगा, फिर भड़किएगा, भागिए हटिए जल्दी निकलिए, भड़कने वाला है। अरे यार हाथवा धके खींच ले त बाहवा कबर गोरावा हिच यही ना जोड़े लगा के टांगड़े उखाड़ मैं निकला गोड़ा हिच कुछ नहीं लगा रो होने आगे हमारा पैसे को बतू है का ए कुदरियो जोड़े तरा माई के सब कुदरियो दरिए सब लेके भागै त लान ये बचावला तो खुदारी खावे कुदारी एजे नहीं होते खुदारी ऐसे बा कुदारियो है देख या बड़ा जोखिम जान है ने देखल हां तो एकदम बॉर्डर पर ऐसे लड़ाई हुई तो वैसे ही हो समझता। तने उन्हें यार भरत लो कि गइल का। हाँ बढ़ला ही बा। अब जैसे सीमा पर गोली चलेला। हाँ मतलब वह कहे मतलब सीमा पर फौजी खार होके मतलब अपन ड्यूटी देवेला कब कहने से गोलीबारी हो जाए कोनो ठीक नहीं के। वैसे ही वो बात कि अपन कबर आर हो के कोनो ठीक नहीं के, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहे के चाहिए। जैसे सैनिक लोग हमेशा बंदूक लेके सीमा पे डटे रहे उसी मतलब देख के बालू काटे के चाहिए। लोग बताओ मर्द जान चल जाती है क्या कैसे करेंगे बताओ भैया? जब इतना आदमी ना रहे तो इनकर जियल मुश्किल रहे नु। मातम छाई हमारा गांव में है तो हईले बा। लेकिन तब बा कि भगवान के कृपा रहे कि ऐसा अनहोनी के बचावे वाला उहे बारे ईश्वर जो ना कि सृष्टि के रचयिता बारे भगवान हमर कोई को हम सुना है कि आराम से जाता कि मर जाता कि मर बहुत सारा ऐसे कांड हो रहल बा। हमर मकसद बा वीडियो बनावल कितनी सोच समझ के काटी लो और का घर परिवार में रौरा सबके काहे मान सम्मान तबे न कमाई कोनो काम करी जी बाकी ना बैला ही बा। मान ली तनी कि यार देखने हिले ना जाके लगनी काटे मालिक के कहला पर मौत हो जाए यार भड़क जाए
मालिक के काजे जाई खराब ना जाई हैं रोटियां सलाम से चीजें बेटी बेटा परिवार से ये हम सच्चाई दिखाने जा रहे हैं भाई। वीडियो के मकसद हमारा ये नहीं था कि मैं वीडियो सभी आदमी को जी। हम दिखाना चाहते हैं ना वाले ये भाइयों कोई से। कॉमेडी नहीं बनाए हम लोग, ये लाइव बना दिए हैं। कॉमेडी तो बनेगा ही आगे, लेकिन ये लाइव वीडियो में तो रिकॉर्ड करके दिखाया गया है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। हमारे जो जितने भी नाव वाले भाई हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क होकर बालू काटे। बाल बच्चा है आपको, कहीं ना कहीं सबका परिवार होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। मालिक जो कहेगा ऐसा वैसा, फिर वो उसका क्या है, वो तो 2-4 लाख दे देगा, रफा दफा केस हो जाएगा। हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग समझिए, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे जितने भी नाव पर कमाने वाले भाई हैं, उनसे अनुरोध करूँगा 2 रुपया कम कमाइए, लेकिन सावधानी सही बरतिए। कहने का मेरा मतलब यही है। और वीडियो हमारा बनाना मकसद यही है, सच्चाई को दिखाना, जो कि हमारा नीतीश सरकार तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और हम लोगों का चैनल कॉमेडी का चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में अंदर जाकर देख सकते हैं हम लोग कॉमेडी बनाए, लेकिन हालांकि ये शुरुआत है, इसलिए नहीं बता सकते हैं कैसा है। लेकिन आप लोग देख के कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ सही है, गलत है, क्या है, कि आप लोग दर्शक ही बता सकते हैं। क्या है जी, मेरा चैनल का नाम है माई एंटरटेनमेंट देसी गुरु। ऐसे तो VIP कॉमेडी से भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे नीतीश सरकार पर। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो वादा कर कर के भुला गए हैं हमारे नीतीश सरकार, तो ऐसी सरकार पर लालछन लगना समय। बिहार में भी कंपनी होनी चाहिए, बेरोजगार होनी का चाहिए थी, सही बात है। बेरोजगार का रोजगार होना जी, चाहिए। नहीं बिहार तो में क्या है, बिहार में सिर्फ बालू है। बालू में ऐसे ही लोग जता जता के मर रहे हैं, कितनी डेड सिक्योरिटी है, ऐसे वैसे डूब जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो काम करने का आधार नहीं है, इसलिए कंपनी कारखाना खोलिए। मान लीजिए कि दूसरा देश में जाएगा लोग, वहाँ की सरकार क्या नियम लगाएगा, बिहार के लोग उसमें रह जाएंगे, फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, कौन इसका जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार सरकार होगा और कौन होगा, हमारे नीतीश सरकार होंगे। वही तो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है सरकार। सिर्फ ये करेंगे वो करेंगे, हाथ भाज दिए खड़ा होकर माइक लेकर, लेकिन कुछ करना है नहीं। करना है नहीं, करेंगे तो उस पर भी रोक लगाएंगे कि बालू चालू नहीं करना है, ऐसे जी। नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। अगर तो लोग- करे क्या भाई, बताओ तुम ही। सही बात बोल रहे हो यार। अगर लोग बालू पर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्या तो खाएंगे ऐसे ही बताइए। बिहार इतना पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है कि इसका कोई सीमा नहीं। शुरुआत में अच्छा काम किए, लेकिन अब सब खत्म हो गए। बोलते हैं कि दारू बंद है बिहार में, कई दिन देखे आप कि दारू बंद है? एको दिन नहीं बंद है, खुलेआम दारू का बिक्री हो रहा है। अवैध बालू भी जा रहा है, उसमें जा रहा है। भी कोई रोक टोक नहीं है। काची का सरकार, क्या चीज का सरकार है भाई। आप टैक्स लेवे करते हैं, बालू जो जाता है उसका टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सरकार लेता है कि नहीं लेता है। लेता है नहीं, बालू से तो बिहार का सरकार चल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द बिहार में भी कंपनी होनी चाहिए। और पढ़े लिखे जो हम लोग जैसे नौजवान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कीजिए तब ना। ऐसे ही क्या करें? ना जाने कितने लोग पढ़ लिख के IA BA CA रोड पे घूम रहे हैं, ITI ITC सब वगैरह कर चुके हैं। सब वो लोग बालू ढो रहे हैं, कहीं कहीं ड्राइवर हैं, कहीं कहीं ये है, कहीं कहीं